मध्य प्रदेश संगठन का होगा पुनर्गठन, प्रदेश की समस्त स्तर की इकाइयां भंग। मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश संगठन का पुनर्गठन होगा और प्रदेश की समस्त स्तर की इकाइयां भंग की जाएगी। बड़ी जानकारी। अब देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2028 की तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश संगठन का कांग्रेस पुनर्गठन करने की तैयारी कर चुकी है। प्रदेश की समस्त स्तर की इकाइयां भंग। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी का एक लेटर आया है। मध्य प्रदेश संगठन का अब पुनर्गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस नई रणनीति के साथ रिवाइव्ड कांग्रेस बनने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब नए सिरे से काम करेगी। जो पुरानी इकाइयां हैं उसे भंग कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का लेटर भी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम डिस्प्ले कर रहे हैं, देख लीजिए। मध्य प्रदेश में अब नए तरीके से कांग्रेस काम करती हुई नजर आएगी। प्रदेश की समस्त स्तर की इकाइयां भंग कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए, बहुत दिनों से ये चल रहा था कि कांग्रेस में बड़े स्तर में बदलाव देखने को मिलेगा और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस रिवाइव होने की तैयारी में जुटी हुई थी। कांग्रेस ने बड़ी बैठक दिल्ली में की और दिल्ली में इस वक्त अभी भी मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद हैं। कांग्रेस नई रणनीति की प्लानिंग कर चुकी है। प्रदेश की समस्त स्तर की इकाइयां भंग की जाएगी और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर न्यूज रूम से अंचल शुक्ला सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अंचल, देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी है कि कांग्रेस ने पुनर्गठन की तैयारी मध्य प्रदेश में कर ली है, जिसकी सुगबुगाहट पहले से सुनाई दे रही थी। अंचल। बिल्कुल रचका, देखिए 2 दिनों से ये लगातार बैठक चल रही थी। मध्य प्रदेश के नेता यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, ये सारे लोग वहाँ पर थे। और इसके बाद बैठक से जो निकल के आया है, जो सारी कमेटियाँ हैं, जो सारे प्रकोष्ठ हैं, उनको तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। और भी संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा था, कुछ जिलाध्यक्षों की नियुक्तियाँ भी हुई थी। और इससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी ने पूरे प्रदेश भर के, पूरे देश भर के जिलाध्यक्षों से मुलाकात की थी। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पचमढ़ी में शिविर भी लगाया गया था। 2-3 दिनों तक वहां पर सभी प्रदेश अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत हुई थी। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हैं। ब्रजेश सर, क्या कैसे देखते हैं आप, अब किस तरीके से, क्या नई रणनीति के साथ कांग्रेस काम करने वाली है? मेरा ख्याल है ये बहुत कल जो बैठक हुई थी दिल्ली में, तो दतिया चुनाव के बाद कांग्रेस को एक जो ऊर्जा मिली है, उसके बाद पार्टी ने अब तय किया है कि जो पूरा जितने प्रकोष्ठ हैं, जितने विभाग हैं, सबका पुनर्गठन किया जाए और सबको नए सिरे से। जीतू पटवारी आए थे तो कुछ विभागों का पुनर्गठन हुआ था, कुछ अपॉइंटमेंट्स किए थे, मगर बार बार उनके कहने के बावजूद इन विभागों में कार्यकर्ता या जिनको पद दिए गए हैं वो लोग सक्रिय नहीं हैं। तो एक मैसेज दिया है पार्टी ने कि अब आपको, जैसा अध्यक्ष आपका जमीन पर उतर के लड़ाई लड़ता है, जमीन पर उतर के घूमता है, वैसे आपको घूमना होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस बारे में फिर से जीतू पटवारी को आला कमान की तरफ से एक फ्री हैंड मिल गया है कि अपने स्तर पे अपने लोग लाइए, अपने लोग चुनिए और वैसी टीम बनाइए जिस टीम की ज़रूरत है और जो आने वाले चुनाव में 2028 के चुनाव में पार्टी को फिर से सत्ता में वापसी करा सके। तो कुल मिला के जो पार्टी में एक जो डलनेस आ रही थी, पार्टी में एक जो आलस्य आ रहा था, उसको दूर करने की कोशिश, और सबको पार्टी ने एक तरीके से झकझोर दिया है कि अब सारी नियुक्तियां फिर से नई होंगी और जिन लोगों की नियुक्तियां होंगी उनको काम करके दिखाना पड़ेगा। नहीं, इसकी एक बड़ी वजह ये भी मानते हैं क्या कि प्रदेश प्रभारी जो हैं हरीश चौधरी, उनके खिलाफ लगातार आक्रोश था, जीतू पटवारी को लेकर आक्रोश था कि जो नियुक्तियां की जा रही थी तो जो स्थानीय नेता हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा था। यही वजह है कि चाहे वजह सिंह राहुल हों, कमलेश्वर पटेल हों, अन्य विधायक भी तमाम शिकायत कर रहे थे कि ये जो टीम बनाई गई है इसमें उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो इस वजह से भी इस तरीके का निर्णय लिया गया है। मुझे लगता है कि ये जो फैसला है इसी बात को लेकर है कि अब पार्टी का संगठन नए सिरे से, जो संगठन सृजन अभियान चला था उसमें जो लोग छूट गए थे, विभागों की में जो पुराने प्रकोष्ठ बने हुए थे उनमें जो लोग काम नहीं कर रहे थे, तो अब उसमें नए पद भरे जाएंगे, सबको नए सिरे से पुनर्गठन होगा। और उस पुनर्गठन में फिर से, आपने सही कहा, हरीश चौधरी की एक बार फिर से चलेगी, जीतू पटवारी की फिर से चलेगी और फिर से नए नेता लोग आएंगे और फिर अपना काम करके बताएंगे। और बड़ी बात वही है कि लोगों को काम करना पड़ेगा, कांग्रेस को ज़मीन पर उतारना पड़ेगा। देखो, कांग्रेस जब भी ज़मीन पर उतरी है, पिछले 2 चुनाव में पार्टी को रिजल्ट मिला है, तो शायद यही संदेश देने की कोशिश की गई है पार्टी के आलाकमान की तरफ से कि अब जो संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग बनेगा उनको ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। नए लोग आएंगे, युवा लोग आएंगे, जेन जी से जुड़े लोग आएंगे और काम करना पड़ेगा।
जाएगा। मगर हैरानी की बात है कि कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो महिला कांग्रेस के जो जिलाध्यक्षों की एक नियुक्ति हुई, 24 लोगों की नियुक्ति, 24 जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, मगर आज मुझे लगता है कि सारी ये जो नियुक्ति है उसमें महिला कांग्रेस भी भंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रसिका देखिए, दतिया उपचुनाव अभी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहा, वहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है 6000 वोटों से, और इसके बाद लगातार ये बैठक दिल्ली में चल रही थी और लगातार सवाल भी उठ रहे थे। जब संगठन का विस्तार हो रहा था तो स्थानीय नेताओं का लगातार आक्रोश सामने आ रहा था। कई ऐसे भी लोगों की नियुक्तियां की गई जो या तो पार्टी में सक्रिय ही नहीं है, पार्टी की गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहते हैं। तो तमाम चीजों पर चर्चा के बाद जो निकल के सामने आया, उसके बाद मुझे लगता है तत्काल प्रभाव से ये पूरे प्रकोष्ठ और कार्यकारिणी भंग कर दी गई है पूरे प्रदेश भर की, और अब नए लोगों को जनता के बीच में जाके स्थानीय नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले कि इन तमाम लोगों की नियुक्तियां होगी। कुल मिला के मिशन 2028-29 के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नई रणनीति के तहत अब ये जो आदेश जारी किया है, नए लोगों की नियुक्तियां होंगी। कांग्रेस पार्टी से बरकरार है, क्योंकि देखिए कांग्रेस में हरीश चौधरी प्रदेश प्रभारी को लेकर भी नाराजगी देखी गई है, सीनियर लीडर्स ने भी उनको लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। तो अब क्या होगा, कांग्रेस जब रिवाइव करेगी तो क्या पुराने लीडर्स को वापस साधा जाएगा या फिर नए लोगों को मौका दिया जाएगा? बिल्कुल रसिका, देखिए ये एकदम बहुत ही जायज सवाल आपने किया है, क्योंकि लगातार हरीश चौधरी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे थे, और ऐसा नहीं है कि सवाल कोई सामान्य कार्यकर्ता उठा रहे थे। विधायक थे, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये तमाम लोग उनकी कार्यप्रणाली थी उस पर सवाल उठा रहे थे। इसलिए एक सवाल ये भी बनता है कि क्या प्रदेश प्रभारी भी अब बदले जाएंगे? हालांकि ये जो आदेश जारी हुआ है ये हरीश चौधरी ने ही जारी किया है, लेकिन अब क्या नए प्रदेश प्रभारी बनाए जाएंगे? और जैसे कि छत्तीसगढ़ में चल रहा था कि नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी दबी जुबान इस तरीके की बातें हो रही थी, लेकिन देखिए लगातार विजयपुर और दतिया के उपचुनाव के नतीजे जिस तरीके से पार्टी के पक्ष में रहे, और तमाम नेताओं ने एक सुर में कहा कि जब पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा तो उसे कहीं ना कहीं जीत मिली है, और यही संदेश देने की कोशिश है कि 2028-29 में जब मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे तो पार्टी के सभी नेता, देखिए कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता एकदम से बढ़ी है रसिका। सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो एकदम से सक्रिय हो गए अपने अपने क्षेत्र में, प्रदेश के अन्य जिलों अन्य क्षेत्रों में भी दौरा करने लगे हैं। भले ही उन्हें आला कमान ने कहा है या वो स्वयं विवेक से ये काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक बड़ी तेज ललक देखने को मिली है। जब भी हम उनसे बात करते हैं, चाहे वो विधायक हो, वरिष्ठ नेता हो, पूर्व विधायक मंत्री हो, उनका ये मानना है कि कांग्रेस की सरकार कार्यकर्ताओं की एकजुटता, नेताओं की एकजुटता से ही आ सकती है, और वो जो कलंक एक कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा रहा है गुटबाजी का, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का संदेश भी देने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी ने की है। और जो असंतोष था, ये जो कार्यकारिणी बनी थी, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, प्रकोष्ठों की नियुक्ति हुई थी, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो जो असंतोष था उसको दूर करने के लिए भी इस तरीके की रणनीति अपनाई है कांग्रेस ने रसिका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंशुल आपका तमाम जानकारी के लिए।